मेरी मुर्गी ने एक बहुत बड़ा अंडा दिया। मैंने हथौड़ा उठाकर उसे फोड़ा तो देखा कि अंदर एक सफेद बालों वाली खूबसूरत लड़की है। उसे बुरी तरह कांपते देखकर मुझे बहुत तरस आया, इसलिए मैं उस लड़की को उठाकर घर ले आया। मेरी पत्नी उसे देखकर बहुत नाराज हुई। मैंने उस लड़की को सोफे पर सुला दिया। इस वक्त वो और भी जोर से कांप रही थी। तभी मेरी पत्नी ने मुझे एक घूंसा मारा। उसने मुझसे उस लड़की को घर से बाहर निकालने को कहा, पर मैंने उसका फर वाला कोट पकड़ा और उस लड़की के ऊपर डाल दिया। ये देखकर मेरी पत्नी और भी गुस्सा हो गई। वो मेरे कपड़े पकड़कर मुट्ठी बनाकर लड़ने ही वाली थी। तभी वो सफेद बालों वाली लड़की जाग गई। एक तेज पीली रोशनी चमकने के बाद मैंने देखा कि उस लड़की के शरीर पर सोने के चमचमाते पंख उग आए हैं। मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाया था कि मेरी पत्नी गुस्से में उधर गई और उस लड़की के पंख पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर खींचने लगी। मेरी पत्नी उसे घर से बाहर फेंकना चाहती थी। तभी एक बिजली कड़की और उस लड़की के शरीर से एक पंख उड़कर मेरी पत्नी के मुंह में चला गया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि पंख सोने की तरह चमक रहा है। तो मेरी पत्नी ने एक डिटेक्टर से उसे जांचा और पाया कि यह 100% असली सोना है। अब तो किस्मत खुल गई थी। मेरी पत्नी ने फौरन उस पंख पर अपना हक जमा लिया। मैं उस लड़की को उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर वो हिल नहीं पा रही थी। मेरी पत्नी ने जमीन से फर वाला कोट उठाकर सोफे पर बिछा दिया ताकि वो लड़की आराम से रह सके, और इस तरह वो लड़की फर वाला कोट ओढ़कर सोफे पर आराम से सो गई। पर आधी रात को मेरी पत्नी कैंची ले आई और कचर कचर करके उसके सारे पंख काट दिए। जब वो लड़की जागी और देखा कि उसके सोने के पंख गायब हैं, तो वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फौरन बेहोश हो गई। मैं उस घायल लड़की को देखकर बहुत दुखी था, पर मेरी पत्नी पंखों से भरा एक बोरा लेकर वहां से चली गई। उसने सोने के पंख अपने ऊपर लगा लिए और उन पंखों के बदले बहुत सारी महंगी चीजें खरीदी। फिर उसने एक और पंख तोड़ा और अपने लिए सोने के गहने ले लिए, पर वो अब भी खुश नहीं थी। उसने 2 हैंडसम लड़कों को भी बुला लिया जो उससे बातें करके उसका मन बहला सके। मेरी पत्नी सोने का कॉकटेल पी रही थी। हवा में सोने की ही महक थी। फिर उसने एक और पंख तोड़ा और एक लड़के को सोने की चेन दे दी और दूसरे लड़के को सोने के दांत लगवा दिए। अब वो उसे और भी प्यार से पंखा झलने लगा। मैं उस लड़की के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। दिन बीतते गए। मेरी पत्नी ने 1 महीना ऐसे ही ऐशो आराम में गुजारा। 1 महीने तक बिस्तर से न उठने की वजह से उसके पैर बहुत सूज गए थे और वो लड़की मेरी देखभाल में मेरे साथ रहने की आदी हो चुकी थी। 1 और महीना बीत गया। मेरी पत्नी का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसके पंखों पर लगे सोने के पंख अब लगभग खत्म हो चुके थे। उसने एक सोने का पंख तोड़कर लड़के को इनाम में दिया, पर उन दोनों लड़कों ने उस सोने के पंख को तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी के पंख अब खत्म हो रहे हैं, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उन लड़कों ने मेरी पत्नी को बांध दिया और उसकी सारी कीमती चीजें लूट ली। मेरी पत्नी के पंख भी चले गए और वो लड़की जिसकी मैं दिन रात देखभाल कर रहा था, उसे धीरे धीरे मुझसे प्यार हो गया। तभी अचानक उसके शरीर पर फिर से सोने के पंख उग आए। उसे इतना खुश देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा।